बात करते हैं इच्छा और सुख की। कैसे ये कनेक्टेड है। डिज़ायर एंड हैप्पीनेस, पूरा संसार तो इसी का ही खेल है ना, कि इच्छा और इच्छा पूर्ति हुआ या नहीं हुआ। तो क्या सुख गहराई से इच्छा पूर्ति से डिपेंडेंट है हमेशा? मैंने एक थंबनेल में एक डायग्राम बनाई हूँ कि इच्छा पूर्ति भी सुख है और इच्छा अपूर्ति भी सुख है। तो कोई इसको समझ सकता है कि दो विपरीत चीज़ कैसे सुख हो सकता है? नहीं, दो विपरीत चीज़ नहीं है, दो अलग-अलग परिस्थिति भी सुख हो सकता है। तो बहुत टाइम में माइंड का प्रोजेक्शन है और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ अनहोनी घट गया तो उसमें कोई इंसान कैसे सुख हुई हो सकता है। किसी भी कारण से हो, कुछ नेचर्स का लॉ रहता है। किसी व्यक्ति ने अपना बचपन में अपनी माँ को खो दिया, कि नेचुरल कुछ डेथ हो गया, अननोन कॉज। उसमें तो इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन यू कैन चूज विथ टाइम टू बी एट पीस। इंस्टेंटली अगर आप डिवास्टेड हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, तो वो दुख ना होने की ऐसा कुछ व्यवस्था हो सकता है क्या? और आप अगर प्रयास करोगे नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि ऐसा करके, जबकि आपकी माँ की फीलिंग, जो एहसास आपके अंदर तुरंत जागरूक हो रहा है, तो क्या वो सुख है कि ऐसा ज़बरदस्ती लाना कि अरे भगवत गीता में तो ऐसा लिखा है। तो यू आर एट फ्लो स्टेट, वो दुख का जो फ्लो नेचुरल आप में घटा, वो भी पीस है। तो ये जो है हैप्पीनेस, सुखी, ये टर्म से शांति टर्म ज़्यादा गहरा है। वी कैन नॉट चूज टू बी हैप्पी ऑलवेज बिकॉज देर आर मैनी सराउंडिंग्स। तो तीन चीज़ हम कर सकते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे मैंने कहा, किसी की माँ की डेथ हो जाता है, यू हैव टू एक्सेप्ट। हियर यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, और यू कैन चेंज इट। और कुछ कंडीशन में आप चेंज कर सकते हो। आपके जीवन की कुछ घटना आपको दुख दे रहा है, कुछ मित्र के द्वारा आप सपोज अल्कोहल पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, कुछ कुसंग का वशवर्ती हो के, वो आप छोड़ सकते हो। आप इंडिपेंडेंट हो। आप कुछ चीज़ों को लेके गलत धारणा का शिकार हो गए, उसको आप उधर ठहराव में आ जाओ, फिर उसको छोड़ दो। सो फर्स्ट यू कैन एक्सेप्ट इट वेयर इट इज एक्सेप्टेबल। you can change it where you able to change, otherwise you can leave it। अगर आप चेंज करने में समर्थ नहीं हो, मैं बोलूँगी अभी देश में अभी ऐसा कुछ हो, जो सभी लोग एक दूसरे को भाई भाई माने, सभी लोगों में पूरा प्रेम मैत्री खिल जाए तुरंत एक झटके में, तो ऐसा मेरे सोचने से थोड़ी हो सकता है। तो मैं इसको, इस तरह की सोच को छोड़ दूंगी और मैं अपनी धरातल पे काम करूंगी कि मेरे द्वारा कैसे हो सकता है, और वो भी बिना कोई प्रेशर का। ये जो लाइफ है ये एक फ्लो स्टेट का है, फ्लो स्टेट में रहना। सो व्हेन वी रिमूव समथिंग, द जो है ना, जो प्रेशर हमारे ऊपर रहता है कि समथिंग मिसिंग इन आवर लाइफ, देन इट इज हैप्पीनेस, है ना। तो ये इच्छा पूर्ति भी सुख हो सकता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इच्छा पूर्ति के कैसे सुख हो सकता है। मैं अभी चाय छोड़ दी, तो मुझे चाय छोड़ के सुख मिला या दुख? मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मेरे बॉडी में अनावश्यक निकोटीन, शुगर, मिल्क प्रोटीन जो अभी मेरी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो डिपॉजिट नहीं हो रहा है। और मैं ये वीडियो में बनाई हूँ, बोली हूँ कि ये अपने आप छूट गया, लेकिन अपने आप छूटने के लिए पहले बहुत चोट तो पड़ा ना। मैंने मन में सोचा, मैंने रिजेक्ट किया ये चीज़ को कि यार मेरा बॉडी ये अगर ग्रहण नहीं कर रहा है, सो आई हैव टू रिजेक्ट इट। तो वो रिजेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था, लेकिन वो जो अणु फॉर्म में जैसे हैबिट चेंज होता है ना, तो वन 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 ड्रॉप वाटर ड्रॉप पड़ता है तो पत्थर में भी एक फ्लैट हो जाता है। तो उसमें वो माई बॉडी रिजेक्ट दैट। आपको सुबह उठने को दिक्कत होता है, लेकिन सुबह उठ के आपने कुछ वर्कआउट किया, वॉकिंग गए, एक्सरसाइज किए, तो आपको सुख मिला। आगे चल के क्या, उसी दिन उठने के टाइम दुख मिलेगा, लेकिन व्हेन यू विल ओवरकम दैट विथ योर फ्री विल, देन यू विल गेट प्लेजर, हैप्पीनेस। तो इच्छा पूर्ति से भी सुख होता है। कभी कभी आप पढ़ना चाहते हो, आपको पढ़ने को मिला सुजोग, तो आपको सुख मिला। तो ऐसा है। और इच्छा पूर्ति से कभी कभी लॉन्ग टर्म में भी बहुत चीज़ खिलता है। तब अगर आप वो चीज़ को ग्रो कर जाते हो, जैसे स्टीव जॉब्स को वो रस्टिकेट हुए कॉलेज से, तो वो बोले कि वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ आगे चल के, जब मैंने
और कुछ बेहतर किया। अगर वो पड़ाव नहीं घटता तो शायद मैं नहीं कर पाता। मुरारी बापू बोलते हैं कि मैं मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ, लेकिन वो मुझे आगे एक आध्यात्मिक गहराई में ले गया, शायद वो खोज में मुझे जाना था, इसीलिए मैं ये जो एजुकेशन नहीं कर पाई। तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि इसको कोइंसिडेंस को हम जोड़ रहे हैं। जो व्यक्ति में चोट लगता है, कभी-कभी कुछ घटना से चोट लग जाता है, जो हम जैसे ब्रेक डाउन करके मैंने एक छोटा वीडियो बनाई थी शुरुआत में, 2 साल पहले जब चैनल शुरू हुआ था, तब चैनल का नाम डॉक्टर प्रज्ञांश आयुर्वेद था, कि हमेशा हमें चोट पड़ेगा ऐसा नहीं है। वी हैव टू चूज टू ब्रेक डाउन, मतलब आपने खुद को देखना कि आई एम प्रेसियस, माई बॉडी इज प्रेसियस। सो ये वेस्ट कचरा जैसा खाना, ये क्या मेरे से अनमोल है? तो ये चीज़ को समझ खेलना है। और किसी चीज़ को चोट लग के होता है, क्योंकि समझ हमेशा सभी लोगों को आसानी से खेल नहीं पाता। नहीं तो चारों ओर हम मौत देखते हैं, फिर डेथ अवेयरनेस क्यों नहीं खेलता पूरा समाज में? फिर तो सारा क्राइम, सारा युद्ध मिट जाएगा, क्योंकि ये समझना आसान नहीं है, इसलिए वो चोट पड़ता है। तो वो चोट जो पड़ता है वो इंस्टेंट दुख देता है। लेकिन कोई किसी का ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो इंसान बाद में वो खुशी से झूम उठता है या उठती है, जब उसको लगता है कि वो इंसान ही मेरे लिए सही नहीं था, गलत था, और मैंने चूज किया। तो ये नियति जो है, नियति का प्रहार पड़ा, अस्तित्व का जो है चोट लगा, तो वो चीज़ मेरे लिए अच्छा हुआ, आई इवॉल्व्ड। रत्नावली अगर तुलसीदास को चोट ना करते तो तुलसीदास तुलसीदास नहीं बनते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी विल डिज़ायर फॉर सैडनेस, समथिंग विल हैपन देन वी विल ग्रो, नॉट लाइक दैट। बट हम चाहे ना चाहे, अस्तित्व में कई कई तरह की घटना क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से, नियति के लॉ के हिसाब से घटेगा, जो आपको क्षणिक सुख या दुख देगा। बट वी कैन चूज इन डीप टू बी ट्यून्ड टू हैप्पीनेस, जो है वो टू बी एट पीस। ट्यून टू हैप्पीनेस मीन्स पीस, पीस इन ए फ्लोइंग स्टेट, कंटिन्यूस स्टेट में वो हैप्पीनेस है, जो ऐसा है, ऐसा बोल सकते हैं हम। पीस और हैप्पीनेस रिलेटेड है जो चीज़ है। पीस में एक आपको ऐसा कंपैरिजन मिट जाता है कि मेरा ऐसे पहले दुख था, फिर सुख घटा। ये एक कंटिन्यूस फ्लो स्टेट का हैप्पीनेस है। और जो एक साधारण जिसको हैप्पीनेस कहा जाता है, पहले मेरे साथ ये गलत हुआ था, फिर वो मेरे साथ ये अच्छा हुआ, तो ये हैप्पीनेस है। मैंने अच्छा खाना सुबह नहीं मिला था, दोपहर को मिला। इट मोस्टली कम्स आउट ऑफ कंपैरिजन, जो है इसमें कहीं ना कहीं बहुत माइंड इन्वॉल्व होता है, ये बोल सकते हैं हम गहराई से। जब माइंड का इन्वॉल्वमेंट, ये जो कल्पना जल्पना, ये जो चश्मा मिट जाता है, तब पीस खिलता है। तो ये जो इच्छा पूर्ति से भी सुख हो सकता है। सुख जो है, हैप्पीनेस जो है, कांस्टेंट हैप्पीनेस, इच्छा पूर्ति ना होने से भी सुख होता है। इट डिपेंड्स ऑफ सिचुएशन एंड हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ इनसाइड दैट। पत्थर की मूर्ति है, कौन कैसा प्रोजेक्ट करता है? अस्तित्व में हर चीज़ अवेलेबल है, कौन कैसा प्रोजेक्ट करता है, और आप कब क्या कैसे प्रोजेक्ट करते हो। आपकी दृष्टि जितना जितना शार्प होता है, उसी संगीत को आप उतनी गहराई से सुनते हो। दृष्टि शार्प मतलब सारी इंद्रियों की जो अपना जो गहराई आता है, जब हम उसी चीज़ों को निष्पक्ष दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस छोटा मोटा चीज़ को लेके हम बहुत सीरियस हो जाते थे, अरे किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा तो ईगो पे लग गया, ऐसा है वैसा है, कोई मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करता, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, तो वो चीज़ फिर वैल्यूलेस लगने लगता है। कैसे लगने लगता है? क्या बदला? जहाँ था वो तो था ना सब कुछ, तो बदल गया पर्सपेक्टिव, तो हमारी समझ। तो ये चीज़ ऐसा है, सुख इच्छा सारा पूरा हो जाएगा तो सुख घटेगा, ऐसा नहीं है। बहुत हमारी जेनेटिकल चीज़ें जो है कभी कभी हमारी सुख के खिलाफ जाता है। वी इवॉल्व आउट ऑफ लैकिंग, आउट ऑफ लैक ऑफ फूड, आउट ऑफ माल न्यूट्रिशन। हम खोज किए कि जिसके से ज़्यादा शुगर मिले, हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा प्रोटीन मिले, अभाव था। हम खोज किए जैसे हमें कंफर्ट मिले, बाहर ठंड गर्मी हमें सता रहा था, तो वो जहाँ से हम इवॉल्व किए उसी का अबुंडेंस हो गया, कि खाना पीना सब बहुत ख़राब हो गया, कि बहुत चेंज करके उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू डिस्ट्रॉय करके जंक फूड, फिजी ड्रिंक इस तरह के फॉर्म में आ गया, जो है चेंज फूड, जो है फोर्टिफाइड फूड। तो ये फिर बहुत सारा रासायनिक खाद वगैरह दो, तो दूध में बहुत इंजेक्शन दे के जो है हाइब्रिड गाय बना के उसका उत्पाद लो।
तो इस तरह के बहुत-बहुत चीज़ें हो गया जो कि हमें, लेकिन हमारा माइंड वो लैकिंग में है, तो वो बोलेगा कि चलो आइसक्रीम खाओ, डेज़र्ट खाओ खाने के बाद, लेकिन आप खाते रहोगे तो 2-3 साल में आपका बॉडी सिग्नल देला कि यू आर नॉट गुड, योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, यू आर सिक। और बॉडी, माइंड और आपके रिश्ता सब कुछ रिलेटेड है। तो इधर हमें हमारा जेनेटिकल जो आवाज़ अभिव्यक्ति के खिलाफ जाना पड़ रहा है, और वो हमें हेल्दी रखता है, जो कि सुख है। उसी के ट्यून्ड में जाएँगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा इवोल्यूशन जैसे हुआ है, जो लैकिंग हुआ है, आवाज़ उसी का ज़ोर से उठेगा। लेकिन वो हमारे लिए अच्छा हो, वो भरना, वैसा ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए जो सही है सो वो सही है। आपने जीवन में दुःख पाया, सुख पाया, ये इम्पोर्टेंट होता है क्या? आपके जीवन में कितना ज्ञान खिला, कितना भक्ति खिला, कितना कर्म में आप ट्यून्ड हो पाए, कितना आप गहराई में उतर पाए, ये एंड में इम्पोर्टेंट है। तो आपने बहुत, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमने तो बहुत गरीबी देखा, लेकिन आप अभी आपकी हालत अच्छा हो गया और आप किसी को 2 रोटी नहीं देख सकते, किसी दूसरे गरीब के प्रति आपका संवेदनशीलता नहीं रहता है, तो उसका को क्या रिज़ल्ट क्या आया आपका गरीब होने का, जो आप ढिंढोरा पीट रहे हो? ये चीज़ है। तो बहुत चीज़ों में कोई बीमार था, वो अगर बहुत हेल्दी वो हो गया, और वो उसी फ्लो को जितना हो सके, अगर उसका प्रवाह नहीं बहा, कि बहुत लोग कैंसर सर्वाइवर होते हैं, लेकिन वो अगर उस चीज़ को, उनमें वो अभिव्यक्ति ना खिले, कोई प्रयास नहीं, नेचुरली, कि नहीं-नहीं ये चीज़ गड़बड़ हुआ जिसकी वज़ह से ये हुआ, तो मैं दूसरे को कम से कम ये चीज़ एक कोई कुछ एक्सपेक्ट ना करके, कुछ बहुत ज़्यादा दबाव ना डाल के, ये प्रवाह ना बहाऊँ कि इस चीज़ से ऐसा सबसीक्वेंसेस आता है, तो क्या मूल्य है? तो वो है, सुख जो है वो बाय प्रोडक्ट है। कभी-कभी वो आपका सुख का या दुःख का, दोनों का हो सकता है। सुख से सुख प्राप्ति, इच्छा से इच्छा का और इच्छा पूर्ति का, इच्छा पूर्ति और अपूर्ति का। तो इच्छा पूर्ति होके वो हो सकता है, इच्छा अपूर्ति होके भी हो सकता है। हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग थिंग्स, इट इज़ हम कितना गहराई में जाते हैं, और ये फ्री विल जो है जिसमें हम वर्कआउट कर सकते हैं। इसीलिए तो एटॉमिक हैबिट, गीता में जो किताब लिखा है, और उसका जो उद्देश्य है कि आप ऐसे प्रयास करोगे तो गीता में है, और इसमें कोई फल की तरफ तनाव नहीं लेना है। तनाव लेके करोगे तो आप फँस गए, आप चूक गए टाइम से वहाँ पे। व्हाट इज़, इट इज़ फ्लो, इट इज़ इन द ट्यून्ड, टू बी इन ट्यून्ड। तो बस इसमें इतना सा, आगे कई तरह की विषय के ऊपर हम गहराई से उतरते जाएँगे। मैं भी अपना पात्रता बना रही हूँ और आपसे जुड़ रही हूँ। हम सभी को वी हैव टू होल्ड हैंड टुगेदर इन अ स्पिरिचुअल लेवल एंड ग्रो, एंड हिम होमो सैपियंस जितना बेहतर से बेहतर इंसान बनते जाए नेचुरली, अपनी सहजता से। सहजता में आना ही तो सबसे बड़ा असहजता हो गया है, तो उसको देखना है कि कैसे हम अभी सब ट्रैपिंग निकाल के फेंक दो, आगे सहजता से, फिर आप अपनी बॉडी, माइंड सब कुछ को पढ़ पाओगे, अपने रिश्तों को, अपनी कई तरह की अभिव्यक्ति को। ऐसा मैं भी कर रही हूँ, सीख रही हूँ, और वही उसी सीखने के अध्ययन की धारा में जल दर्शन के आधार पे हम सभी जुड़े हैं। नमस्ते।